सानिया गुल प्लाजा जो अरबों रुपए का नुकसान होने के बावजूद भी जान चली गई, लोग कारोबार तबाह व बर्बाद हो गई। मगर आज जो है कराची का एक ऐसा नौजवान जो है मैदान में उतरता है, जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, हुक्मरानों को करना चाहिए, वो काम कराची का एक नौजवान कर रहा है। गुल प्लाजा बाज़ार हमने लगाया और वाकई ये एक बाज़ार है, ये एक मेला है, ये एक मार्केट है। यहाँ सिर्फ ख़रीदारी नहीं हो रही, यहाँ रौनकें बांटी जा रही हैं। यहाँ पे एक खुशियों के मनाजिर हैं। कराची वालों ने बड़ा सपोर्ट किया है। गुल प्लाजा जल गया, 1.5 महीना हो गया, हम रोड पे ही थे। ये हमदर्द वाले राफे भाई की पूरी टीम माशाल्लाह हम लोग को इफ्तारियाँ भी करा रही है, अभी हम लोगों को चाय भी पिला रही है मेरे बच्चों का। रोजगार सही चल रहा है माशाल्लाह। अल्लाह करम, कोई 1 रुपया नहीं लिया, बड़ी खिदमत करी, खिला पिला भी रहे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दुकान कहाँ थी आपकी पहले? गुल प्लाजा पे मेन रोड पे दुकान थी। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं, ऐसा लगा हमारी मार्केट बिल्कुल तो आबाद हो गई दोबारा से। हमें बिल्कुल अपनी मार्केट वाला फील महसूस हो रहा हो। बहुत अच्छा लग रहा है, आई लविंग इट। सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए, और कराची वाले हमेशा से ऐसे ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गपशप टीवी और मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, गुल प्लाजा, सानिया गुल प्लाजा जो अरबों रुपए का नुकसान होने के बावजूद भी जान चली गई, लोग कारोबार तबाह व बर्बाद हो गई। मगर आज जो है कराची का एक ऐसा नौजवान जो है मैदान में उतरता है, जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, हुक्मरानों को करना चाहिए, वो काम कराची का एक नौजवान कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप समझ रहे होंगे, ये बैंक्वेट में मैं शादी वगैरह में नहीं आया, बल्कि एक बाज़ार में आया हूँ जिसका नाम है गुल प्लाजा बाज़ार। ये नौजवान जो है गुल प्लाजा सानिया गुल प्लाजा ताजिर जो है, जो लॉस करने के बाद जो है तबाह और बर्बाद हो गया कारोबार, आज जो है वो जगह यहाँ पर देने के बाद उन मुतासिरा ताजिर को वो अपने घर की कफ़ालत कर रहा है। यहाँ पर जो है लोग शॉपिंग वगैरह करने के लिए आ गए, कराची के जो है फैमिलीज आ रही है शॉपिंग करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए। राफ़े हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। राफ़े, ये काम कब से स्टार्ट किया है, क्या सोच के किया है, किसने एडवाइस दिया है कि गुल प्लाजा ताजिरों को सपोर्ट करना चाहिए? राफ़े, मुझे बताइएगा सबसे पहले कैसा लग रहा है? माशाल्लाह आज दोबारा से रौनकें बाहर हो गई है, जहाँ पर सानिया गुल प्लाजा अरबों रुपये का लॉस होने के बाद जान भी चले गई, पैसे भी ज़ाया, कारोबार ज़ाया। आप यहाँ पर एक बैंक्वेट में जगह देने के बाद उनको दोबारा से खुशी, यानी कि फेस में हम देख रहे हैं खुश हो गए सारे, तो कैसे सोचा ये साथ? नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे पूरे इदारे की काविशें हैं। हमदर्द हाथ नाम से हमारा इदारा है। गुल प्लाजा बाज़ार हमने लगाया और वाकई ये एक बाज़ार है, ये एक मेला है, ये एक मार्केट है। यहाँ सिर्फ ख़रीदारी नहीं हो रही, यहाँ रौनकें बांटी जा रही हैं। यहाँ पे एक खुशियों के मनाजिर हैं। कराची वालों ने बड़ा सपोर्ट किया है। आप अपने पीछे जितने स्टॉल देख रहे हैं सब सर 2 या 3 दिन पहले लगे, कुछ तो आज लगे। मकसद ये ख़रीदारी हो रही है, तभी लोग चाह रहे हैं कि बड़े, क्योंकि एक 3 दिन का इवेंट था और बड़ा एक स्लो पेस्ड इवेंट था, लेकिन काफ़ी न्यूज़ चैनल्स आए, काफ़ी एक्टर्स मॉडल्स आए जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया, काफ़ी यूट्यूबर्स आए, काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स आए। और आज माशाल्लाह जब लोगों तक ये आवाज़ पहुंची, ज़ाहिर मार्केटिंग करनी होती है, आपको बताना पड़ता है लोगों को क्या हो रहा है। तो कराची के अवाम ने जैसे हर सानिया में हर मुश्किल के अंदर, या मुश्किल ना भी हो तो खुशी से बांटने के अंदर जिस तरह वो आगे बढ़ते हैं, बल्कि यहाँ बांट नहीं रहे, यहाँ के ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं और यकीनन इन लोगों की भी हौसला अफजाई हो रही है। राफ़े, मैं कहना चाहूँगा कि आप ख्वाब भी बांट रहे हैं और खुशी भी बांट रहे हैं। दुकानदार से जब मैंने बात की तो वो खुश भी नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर वो अफसरदा हो गए थे सानिया गुल प्लाजा के बाद, वहाँ पर दुकानदारों से जब मैं बात की तो खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो वो जब यहाँ पर आप पहुँचते हैं, जब दुकानदारों से बात करते होंगे, उनकी खुशी देखने के बाद कैसा फील करते हैं आप? सर, एक फीलिंग ऑफ एक खुशी है। खुशी इस चीज़ की है कि अल्लाह ने इस लायक समझा, चुना इस काम के लिए कि करोड़ों लोगों की आबादी का एक शहर है, बड़े बड़े NGOs हैं, पूरी एक आपकी सियासत है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन पता नहीं हमारा क्या करम था, हमारी क्या नेकी अल्लाह को पसंद आई कि इनका रोज़गार अल्लाह ने हमारे थ्रू रखना था। हमारा इसमें 1 रुपये का बेनिफिट नहीं है, बल्कि हमारी इफ्तारियाँ, सहरियाँ, राशन ड्राइव्स जो होती हैं वो भी इम्पैक्ट हो रही हैं, क्योंकि अब लोग ज़ाहिर सी बात एक सानिया हुआ है तो हमारी डोनेशंस भी इस तरफ दे रहे हैं कि जी हम आपको पैसे दे रहे हैं, हम आ नहीं सकते या हम बाहर मुल्क में, तो आप हमारे हिस्से से शॉपिंग कर लें। ये साफ़ पैसे या ये ज़कात के पैसे हैं, शॉपिंग करके किसी ज़कात के हकदार को ईद के तोहफे दे दें। तो मेरे ख्याल से खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि अल्लाह ने इस लायक समझा, हमारी पूरी टीम को चुना। मैं फेस पे हूँ, बहुत से लड़के हैं जो पीछे काम कर रहे हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। उनकी टीम, उनके ख़ानदानों ने, हमारे ख़ानदान वालों ने हमें इस काम के लिए वक्फ कर दिया है। हम कोई और काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे लोगों को साथ दे रहे हैं। और सिर्फ ख़रीदो फरोख्त नहीं हो रही, मैं फिर से बोलूँगा, यहाँ पे 5 बजे ये लोग आते हैं, इसका मतलब ये इफ्तारी भी हम करवाते हैं। तो इफ्तारी के अंदर कोई थाल उठा रहा है, कोई देग निकाल रहा है, कोई शरबत भर रहा है, तो मोहब्बत वापसी आ गई है। फ्री ऑफ कोर्स दुकान भी दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कोर्स आपको इफ्तारी भी करवाया जा रहा है।
एवरीथिंग। इफ्तारी सहरी तो हम वैसे ही करवाते थे और बिल्कुल ज़कात खैरात के बिना साफ़ पैसों से, जिससे आप में खाना खा सकें। कोई सादात हो, कोई नॉन मुस्लिम हो, कोई रोज़ेदार हो, कोई गैर रोज़ेदार हो, हमारा काम है उन तक खाना पहुँचाना और हम वो अपना काम बखूबी जो है वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ इनको रोज़गार दे रहे हैं, जिस चीज़ के अंदर बहुत लोग सपोर्ट करते हैं कि यार आप किसी को रोज़ी देना सिखाओ। तो ये तो कारोबारी लोग हैं, इनको तो सब आता है, इनको तो बस जगह चाहिए थी। तो मुखैर हज़रात ने, कुछ कंपनीज़ ने, ट्राइफिट एक जिम है, अल्च्योर एक कपड़ों की कंपनी है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ चढ़ के इन्होंने हमें सपोर्ट किया है, माली तौर पे हेल्प किया ताकि हम इस बैंक्वेट की जो कॉस्ट्स हैं, जो डीजल की कॉस्ट है, जो एसी चलाने की कॉस्ट है, टेबल कुर्सियों की कॉस्ट है, वो हम पूरी कर सकें। ठीक है राफे, ये मुझे बताइएगा, पहले ये मार्केट जो है 3 डेज़ के लिए लगाया गया था, अब जो है बढ़ाने के बाद 8 डेज़ करने के बाद कल लास्ट डे, तो मतलब कि ये लास्ट डे होने के बाद कोई टाइम और बढ़ेगा या ख़त्म? बिल्कुल। देखिए, बार बार लोग सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भी जब आए तो आपने यहाँ पे सिर्फ रौनक देखी है कि कराची की आवाम उतर आई है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा तो दिल कहता है ये बढ़नी चाहिए, लेकिन हर चीज़ जब आप करने जाते हो, बंदा चाहता है मेरा अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी घड़ी हो, लेकिन उसके लिए आपके पास वसाइल होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, टीम होनी चाहिए। हमारे पास टीम भी है, हमारे पास बैंक्वेट भी अवेलेबल है डेट्स के अंदर, हमारे पास तकरीबन हर वो चीज़ है जो आपको चाहिए होती है एक इवेंट मैनेज करने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट्स हैं जो हम पूरी नहीं कर पा रहे। यहाँ पर जितने शॉप मौजूद है, यहाँ तकरीबन कितने शॉप है सर? 133 से ये सिलसिला शुरू हुआ था 3 दिनों का। 133 के बाद ये 150 हुआ, जब ये 7 दिन के लिए बढ़ा। और ये जो वीकेंड, अभी हम सैटरडे पे खड़े हैं, कल फ्राइडे, आज सैटरडे और कल संडे जो आ रहा है, क्योंकि वीकेंड है और फैमिलीज बढ़ चढ़ के बाहर आती है, तो इन 3 दिनों के लिए 25 स्टॉल्स और आ गए थे। तो आज बाहर एंट्री तक स्टॉल्स लगे। तो यहाँ पर कोई चार्जेस लिया जा रहा है, इनसे रेंट अदा किया जा रहा है? ये मैं चाहूँगा आप इनसे खुद पूछें। आए मेरे साथ, मैं दुकानदारों से आपके सामने बात करूँगा। कहानी सुनाऊं? जी जी जी। आपको लगेगा ये एक पान वाला है, हमने सिगरेट पान छालिया जो है लोगों की सहूलत के लिए रखी है। चाचू 1 सेकंड चाहिए। कैसे हैं आप? तबियत ठीक है? जी आई साहब, कैसा लग रहा है यहाँ पर दोबारा से रौनक के बाल हो चुकी यहाँ है? पे हेल्थ खिदमत वाले ने बड़ी हम लोग के साथ कोऑपरेट करी। हम तो 1.5 महीने से बेरोजगार थे। गुल प्लाजा जल गया, 1.5 महीना हो गया, हम रोड पे ही थे। ये हमदर्द वाले राफे भाई की पूरी टीम माशाल्लाह हम लोग को इफ्तारियाँ भी करा रही है, अभी हम लोगों को चाय भी पिला रही है मेरे बच्चों का। रोजगार सही चल रहा है माशाल्लाह? अल्लाह करम, कोई पैसे वगैरह दिया गया है? कोई 1 रुपया नहीं लिया, बड़ी खिदमत करी, खिला पिला भी रहे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दुकान कहाँ थी आपकी पहले? मेरी गुल प्लाजा पे मेन रोड पे दुकान थी। ओके, मेन रोड पे सब खत्म हो गया ना। वो तो बिल्डिंग, तकरीबन वहाँ मेरा माल तो नहीं जला, मेरा तो कुछ भी नहीं जला, लेकिन मैं रोड पे आ गया सर। मेरी 28 जगह जब खत्म तो सब खत्म हो गया। 28 साल की मेहनत थी। बाकी माल तो मेरा इतना था कि मैं थैलियों में डालता, मेरे हाथ में आ जाता, लेकिन ये बिल्कुल लोड। यहाँ पर सही है माशाल्लाह, रोजगार दिया जा रहा है, बहुत रोजगार मिल रहा है। अल्लाह पाक को ऐसा, बच्चे भी खुश है, घर वाले भी खुश है। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ है, मेरे घर वाले भी खुश है, मेरी रोजी रोटी अल्लाह पाक ने चला दी। मैं तो ये अल्लाह से दुआ करता हूँ चांद रात तक को ऐसा अल्लाह का वली आ जाए, इन लोग हाथ पकड़ ले, इन लोगों का काम हो जाए, चांद रात तक हम लोग का हो जाए, हम लोग का भी सीधा हो जाए, सबका सीधा हो जाए। ठीक है जी, माशाल्लाह। देखिए आज जो है मैं चाहूँगा राफे भाई, आप ये काम करने के बाद इलेक्शन लड़ें और कराची वालों के मसाइल जो है, कराची में मसाइल बहुत ज़्यादा है जो एक नौजवानी कर सकता है हेल्प। तो यहाँ पर भाई भी मौजूद है, ये जो है ओपन जो है यहाँ पर गेट के सामने इनका शॉप है। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। कैसा लग रहा है? माशाल्लाह दोबारा से रौनक बहाल हो चुकी है। जहाँ पर सानिया गुल प्लाजा वो यादगार सानिया रहेगा, तब वो बर्बाद हुआ, जान नुकसान हुआ, जानी मतलब कि लोग मर गए आग से झुलस के। कैसा लग रहा है यहाँ पर दोबारा से रौनक बहाल करनी? बिल्कुल ऐसा लग ही रहा है, ऐसा लगा हमारी मार्केट बिल्कुल तो आबाद हो गई दोबारा से। हमें बिल्कुल अपनी मार्केट वाला फील महसूस हो रहा है। वो देखो जो हो गया वो सो हो गया। वो तो क्या लगा था वहाँ पर देखने के बाद? क्या फील कर रहे थे? आग जब लगी तो आप मौजूद थे दुकान में? जी बिल्कुल मौजूद था। मैं इस टाइम जब मौजूद था तो उस समय एकदम से ना 10 मिनट के अंदर जो ऐसी आग लगी ना, जो हमें ऐसा महसूस हुआ था बस खत्म, बिल्कुल सब कुछ खत्म। यहाँ से भी लोग भाग रहे हैं, वहाँ से भी लोग। जब लाइट ऑफ होने के बाद जब धुआं जिसको आया था ना, उसका धुआं इतना हो गया था मार्केट के अंदर कि कुछ दिखना ही बंद हो गया था, बस लोगों की आवाज़ें ही आ रही थी बस। तो कितने का लॉस हुआ होगा तकरीबन वहाँ? तकरीबन कितने का लॉस हुआ, ये तो आप लाखों में तो नहीं, करोड़ों में नहीं, खरबों में जाएगा वो तो। नहीं, सिर्फ आपको कितने का लॉस हुआ था? हमारा तक अपने ही जो लॉस हुआ वो तक हमारी 3 शॉप्स थी। फिश शॉप्स में 1.5 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान था। ओए हो, यानी कि तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए लॉस हुआ है। 3 शॉप्स थी, हमारी ग्राउंड पे भी थी, मेजलाइन पे भी थी, फर्स्ट पे भी थी। ठीक है, गुल प्लाजा बाजार के नाम से यहाँ पर बाजार किया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया, रेंट वगैरह दिया जा रहा है? कोई रेंट नहीं, बिल्कुल फ्री दिया। अफ्तारी भी फ्री है? अफ्तारी फ्री है बिल्कुल। क्या कहेंगे राफे के लिए? माशाल्लाह वो एक नौजवान जो इतना प्यारा काम कर रहा है। माशाल्लाह, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे नौजवानों को हमारे और होना चाहिए। बहुत अच्छा इन्होंने प्लान किया है, बहुत होना चाहिए इस तरह से, बहुत ज़बरदस्त रहा।
गुल प्लाजा के इंटरेस्ट में हम दाखिल हो चुके हैं। हमारे साथ राफे मौजूद है। आप देखें माशाल्लाह फैमिली जो है शॉपिंग कर रही है। उन गुल प्लाजा जो मुतासिर ताजिर जो थे गुल प्लाजा में सारे चीज़ जो है लॉस करने के बाद जो है घर में बैठ चुके थे, अब सुरदा हो चुके थे कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं करे। किसी की कहानी 1.5 करोड़ या किसी का 5 करोड़ लॉस करने के बाद आज दोबारा से गुल प्लाजा मार्केट में लोग शॉपिंग भी करने आ रहे। इस वो नौजवान जो है इनकी इनिशिएटिव की वजह कर जो है आज दोबारा से कराची का एक ऐसा बैंक्वेट है, वहाँ पर रौनक के बाल नज़र आ रही है। राफे माशाल्लाह आपने बताया कि 130 शॉप है तकरीबन 133 थी, जी। 175 हो गई हैं। ओके ओके। आज जो है दोबारा से रौनक बहाल नज़र आ रही है, ये आपकी काविशों की वजह करें। ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, बड़े हुक्मरानों को करना चाहिए, गवर्नर सिंह को करना चाहिए। वो आप एक नौजवान जो है अकेले मतलब मैदान में उतरने के बाद मुतासिर ताजिर के घरों पे खुशी बांट रहे हैं, उनको खुशी दे रहे हैं। देखिए, मैं एक मैसेज सबको ये देना चाहूँगा कि जो तनकीद करता है ना, वो तनकीद करता रह जाता है। हमने कर दिखाया है, 3 दिन था, हमने 10 दिन कर दिखाया है, क्योंकि लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। मैं हुकूमत को इसलिए कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि हुकूमत के मतलब ज़िम्मे में और बहुत काम आते हैं। तो उसके मतलब रोडें बनानी है और मतलब समझ लें लोगों को रिलीफ पहुँचाना है। वो हेल्थ केयर भी देख रहे हैं, जैसे जिना वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज करते हैं। इमरजेंसीज इतनी हैं, एक्सीडेंट्स इतने हैं, करोड़ों की आबादी है, कोई ना कोई सानहा हो जाता है। वो अपना काम करें। अगर उनसे काम उनके ब्रैकेट में नहीं आता या उनके पास वसाइल नहीं है, तो जैसे बड़े बड़े कामों के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती हैं, जैसे आज हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी थी PIA, वो भी आज एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर NGOs के काम के अंदर भी, सपोर्ट के काम के अंदर भी अगर गवर्नमेंट हमसे एक पॉजिटिवली बात करते हैं, रब्ता करेगी, तो गवर्नमेंट और हम जुड़ जाएंगे। वो हमें जगह दें, बाकी इफ्तारी, सहरी, खाना पीना, चाय स्टॉल, मैनेजमेंट, लाइट, AC, स्टूल, पंखे सब हम देंगे। देखिए मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा सामने दिखाएं। ये कोई बाजार तो नाम दिया गया है गुल प्लाजा बाजार, यहाँ पर कोई टेंट लगाया नहीं गया है। ये लग्जरी बैंक्वेट है, यहाँ पर 15 से 20 लाख रुपए रेंट भी हो सकता है। राफे से बात करूंगा। राफे, जब ये हॉल आपने करवाया, इस बैंक्वेट करवाया, कितना चार्जेस है? ये अपनी मैनेज आप खुद कर रहे हैं या अदर किसी से आप डोनेशन वगैरह लेकर ये मैनेज कर रहे हैं सारी? सर, डोनेशन तो वर्ड नहीं यूज़ करूँगा। मेरे ख्याल से मैं कहूँगा लोगों का सपोर्ट रहा है बहुत ज़्यादा। मुखैर हजरात, कुछ ऐसी बिजनेस फैमिलीज़, कुछ ऐसे हमारे पर्सनल दोस्त यार जिन्होंने ये आइडिया सुना, तो उन्होंने हमें पिच इन किए कुछ पैसे कि यार हमारा नाम नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ कुछ कंपनीज़ भी जुड़ी, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि एक जिम है ट्राइफिट के नाम से, हर साल हमें सपोर्ट करते हैं चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए। हालांकि जिम का काम क्या होता है कि वर्जिश कराएं लोगों को, लेकिन देखें जब उनके पास रेवेन्यू है, उनके पास एक बजट है, तो उन्होंने सोचा कि एक नेक काम में क्यों ना डालें। उसी तरह अज़्योर वाले एक ऐसी कंपनी है जो कपड़े बनाती है, वो अपना कपड़ों का काम करती है। अभी उनकी भी तो ईद आ रही है, उन्होंने भी तो अपनी चीज़ें सेल करनी है, लेकिन वो इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और बहुत सारे हमारे दीगर डोनर्स तो नहीं, स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ पैसे दिए, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका नाम ना आए। तो ये भी बहुत खूबसूरत तरीका है। तो मेरे ख्याल से जो आपको लोगों ने खुद भी बोला, मुझे भी कह रहे हैं कि जैसे इंटरव्यू में भी कह रहे हैं कि इसको बढ़ा देना चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है अगर सब जुड़ के काम करेंगे। देखिए 5 उंगलियां हैं ना, तो इनको आप तोड़ भी सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं, खींच भी सकते हैं, लेकिन जब ये मुट्ठी बन जाती है तो इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें एक मुट्ठी बनाना पड़ेगा। राफे, यहाँ पर जब आते होंगे यहाँ पर मार्केट में, तो लोग जब देख कर आपको खुशी का इजहार कर रहे होते हैं, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। बहुत घर वाले क्या कहते हैं? खुश हैं। मैंने सबसे पहले अपने घर वालों से शॉपिंग कराई है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैंने अपने घर वालों से शॉपिंग कराई है। मेरी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने सास ससुर को बुलाया है, अपने पूरे ससुरालियों को, अपने मेरे मामू वगैरह सब यहाँ पे आए। बल्कि वो फैमिलीज़ जो मेरे बिल्कुल घर वालों की तरह है, मेरे दोस्तों की फैमिलीज़ जिनका हमारे यहाँ उठना बैठना है, मैंने उनको भी फोर्स करके बुलाया है। और मेरे ख्याल से मैं नहीं, ये यहाँ के शॉपकीपर्स आपको गवाही देंगे कि यहाँ पे लोग आए पर्सनली और अच्छी तादाद में शॉपिंग करके गए, क्योंकि बूस्ट हम नहीं देना था। ठीक है। बहन कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? जी जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है? माशाल्लाह रौनक बहुत बहाल हो अच्छा चुकी। है। कहाँ से आई हैं आप? हम गुल प्लाजा से लियाकताबाद की तरफ से आए हैं। ओके, यहाँ पर आपकी शॉप है? ये जी मेरी शॉप है। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोबारा से बिल्कुल, बाल राफे सर ने बिल्कुल सही कहा। माशाल्लाह इनकी फैमिलीज, इनके सारे रिलेटिव्स, एक ने हमसे आके बहुत सारी शॉपिंग करी है, बहुत करी कोई है। पैसा लिया गया है? बिल्कुल भी नहीं लिया गया। फ्री? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सहर अफ्तार भी करवा रही है? सहर अफ्तार, चाय, यकीन करें चाय की इतनी तलब थी, चाय फ्री, हर चीज़ फ्री, पानी कुछ भी नहीं है। ये बहुत नाइस फाउंडेशन है। एक नौजवान ये काम कर सकता है, तो हुक्मरान क्यों नहीं कर बिल्कुल, सकते? मैं तो यही अपील करूंगी कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हम ये आगे बढ़ा सकें। राफे सर को सपोर्ट करें ताकि ये आगे लेके जा सके। हम चलते फिरते इनसे ये पूछते हैं, सर क्या अपडेट है, क्या अपडेट है? ये कहते हैं देखो बंद करता हूँ। बहुत लगे हुए सर, कारोबार सही चल रहा है? भाई माशाल्लाह। जी अल्लाह का लोग आ शुक्र रहे हैं शॉपिंग करने? जी शॉपिंग करने आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। आपकी अपनी शॉप थी वहाँ पर? जी 3 दुकानें थी हमारी। तो मैं बहन पूछना तो नहीं चाहूँगा, जाहिर सी बात है बहुत दुख भरी कहानी है
अंदाजन कितने का मालियत का नुकसान हुआ है कम अज कम भी 3 से 4 करोड़ था हमारा उधर, और गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ 5 लाख का चेक दिया, जो कि अभी तक कैश नहीं हुआ है, 2 हफ्ते हो गए हैं। उसकी क्या वजूहत है? वो कुछ इशूज हैं पीछे से होंगे, वो लगे हुए हैं हमारे तनवीर पास्ता सर उसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो अभी नहीं हो, कुछ होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पर। 3 दुकानें थी, उन्होंने सिर्फ 1 का चेक दिया था। ये भी जो काम है, जो शुरू में हमने स्टॉल लगाया वो बहुत कम माल था, लेकिन सर को पता है हमें सपोर्ट मिली, सर ने हमसे पहले भी शॉपिंग की, माशाल्लाह फैमिलीज आ रही थी, तो फिर हम और माल लेकर आए, वरना हमारे पास कुछ भी नहीं था ये। देखिए जी, गुल प्लाजा ताजिर है हमारे साथ बहन, जो आज जो है 5 करोड़ रुपए का नुकसान करने के बाद गुल प्लाजा बाज़ार, जो कि कयूमाबाद के लोकेशन है, एक बैंक्वेट में यहाँ पर लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं। यानी कि जितनी शॉप है उनकी अलग अलग एक कहानी है, किसी की 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान है, किसी का 5 करोड़ रुपए, यानी कि हर शहरी जो यहाँ पर ताजिर जो है मौजूद है उनका अलग अलग एक कहानी है। और भी ताजिरों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी कितनी नुकसान हुई है, उनका क्या कहानी है, आइए जानते हैं। अरे बहुत सारे कस्टमर यहाँ पर हमारे पास भी आ रहे हैं। हमारा तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए का वहाँ पे भी नुकसान हुआ था, प्लाजा के अंदर भी। मगर यहाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक हमें यहाँ पे बहुत कस्टमर आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे परचेज सेल भी चल रही पड़ी है, बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। कितने का लॉस हुआ था तकरीबन वहाँ? तकरीबन हमारे 80 से 85 लाख रुपए का। जब आग लगी वहाँ पर तो आप थे वहाँ पर जी मौजूद? सर, मौजूद थे हम लोग। तो क्या फील कर रहे थे वहाँ पर कि मतलब कि जब आग लगी, पूछना तो नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है, नुकसानदेह कहानी है। जब आग लग रही थी तो एक मेहनत का पैसा होता है, बंदा 10 साल 5 साल मेहनत करता है, फिर वो जाके बनता है। जब 80 लाख रुपए का नुकसान हो, कितना मेहनत लगा था वो दुकान बनाने के लिए, लोगों का पहचान बनाने के लिए? सर तकरीबन 25 से 28 साल जो है ना हमारे ऑनर को वहाँ पे हो चुके थे। उस मार्केट में इशफाक मेला माइन के नाम से शॉप थी, पूरी मार्केट उनको जानती है। तो उन्होंने बहुत यानी कि अपनी मेहनत वहाँ पे करी थी उस शॉप पे, उस मार्केट के अंदर। बहुत अच्छा काम था हमारा माशाल्लाह। एक्चुअली हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो भाई हैं, उन्होंने जो है वो हमदर्द हाथ वालों की तरफ से जो है बहुत अच्छी तरीके से मार्केटिंग की गई थी, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो है वो स्टॉल्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो फिर वही है, हमारे भाई ने जो है वो इनसे रब्ता किया है, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी थी वो सारा मामला देखा है, उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे स्टॉल सेटअप करके आज हैं। लोग आ रहे हैं यहाँ पर शॉपिंग करने? अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ भी रहे हैं, लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। लोग जो है वो हमारे जो रेगुलर क्लाइंट्स थे जो हमारे पास शॉप में आते थे, वो भी हमें यहाँ मिल के बहुत खुश हो रहे हैं कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ हैं, शॉपिंग कर रहे हैं हमसे। बस ये है कि लोग बहुत support जब यहाँ पर बाजार नहीं लगी थी आपकी, तो इससे पहले क्या कर रहे थे आप? हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉप थी वहाँ पे गुल प्लाजा में, अब वो एक ही रात में जो है वो सब कुछ जो है वो नहीं, गुल प्लाजा सानिया के बाद क्या कर रहे थे? जब गुल प्लाजा के बाद हम जो है वो घर ऑनलाइन की सेटअप की तरफ आ गए मतलब कि थे। मायूस का शिकार थे आप? मायूसी तो सर अभी भी है और ये हमेशा अल्लाह पाक बेहतर रहेगी, ये करेगा बहुत इंशाल्लाह। बड़ा सानिया था। जो मायूसी जो है वो तो रहेगी। जो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सेफ है। जो लोग हमारे रोज़ के जानने वाले जिनसे हम मिलते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसका ज़्यादा अफसोस है कि क्या मतलब कि क्या यादें हैं वहाँ की? आपके साथ काम भी करते होंगे, वो भी अपनी इस दुनिया में रहे? सर गुल प्लाजा समझ लें एक तरह से फैमिली थी हमारी। तो रोज़ की रूटीन थी कि सुबह वहाँ जाना, 10 बजे तक वहाँ पूरे तकरीबन 24 घंटे में आधा पूरा दिन तो तकरीबन वहीं हमारा निकल जाता था। बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम लविंग इट। सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए। और कराची वाले हमेशा से ऐसे ही होते हैं, दे आर देयर फॉर एवरीबडी। और इट्स अ वेरी आपको गुड। कैसे पता चला था? इंस्टाग्राम से। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हमदर्द हाथ, आई एम फॉलोइंग इट, ऑफ कोर्स हमदर्द हाथ वाल, आई नो देम, सो आई एम हियर फॉर देम। क्या क्या चीज़ परचेजिंग किया आपने? अब बस हर किस्म की ज़रूरत की चीज़ें हैं इधर। पीपल कैन कम बाय शॉप, हर एक को ज़रूरत होती है। दे मस्ट कम एंड दे मस्ट सपोर्ट दिस। ठीक है। मैं ठीक हूँ। कैसे लग रहा है आप यहाँ पर मौजूद है गुल प्लाजा बाज़ार पे? क्या क्या परचेजिंग करने के लिए आए हुए आप? यहाँ पे सब कुछ है, कपड़े हैं, बॉटल्स हैं, ज्वेलरी है, स्टैचूज़ हैं, तो हर तरह की पता कैसे चला था गुल प्लाजा बाज़ार ओपन हुआ है? हमदर्द हाथ से। यहाँ पर रौनकें देखने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि आई कैन हेल्प समवन। देखिए इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे हमदर्द हाथ वालों की, तो अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। बहुत अच्छी बात है, हर कोई दुआएं दे रहा है हमदर्द हाथ वालों को। बहुत अच्छा काम किया है इन लोगों ने। आपने क्या क्या शॉपिंग की है? मैंने बहुत सारी की हैं, हर डे आते जाते हैं, लाइक 5 राउंड्स तो लगते हैं डेली। इनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद है आप यहाँ पर? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, दुआएं भी देते हैं, अल्लाह ताला इनकी रोज़ी वापस लेके आए, इनको इनके घर वालों को सब्र दे। बहुत अच्छा काम किया है राफिल ने। अपनी फैमिली के साथ आई हुई हैं आप? या बहुत बार इन्होंने भी देखा हुआ है, रोज़ आते हैं हम। लाइक क्या कहना चाहेंगी
हमदर्द हाथ की जो इस तरह काम कर रहे हैं, माशाल्लाह हुक्मरानों को करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। वो एक NGOs के फाउंडर कर रहा है काम। ज़रूर करना चाहिए, इंशाल्लाह करेंगे एंड बहुत अच्छी बात है, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।